डीलिस्टिंग के मुद्दे पर झारखंड प्रदेश में आदिवासी समुदाय 3 खेमे में बंटता दिखाई दे रहा है। एक पक्ष डीलिस्टिंग की मांग कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस मांग को असंवैधानिक बताकर विरोध कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा मंच के द्वारा बीते 24 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय समाज के वैसे लोग जो अपने मूल रूढ़िवादी परंपरा और आस्था को छोड़ दूसरे धर्म में धर्मांतरित हुए ईसाई और मुसलमान को डीलिस्टिंग करने की मांग की है। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों के मुताबिक धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम लोग आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। एक व्यक्ति 2 स्टेटस नहीं रख सकता। जब आप ईसाई हो गए तो आप अल्पसंख्यक हो गए, या आप पे ईसाई विधि लागू होने लगी। आपने आदिवासियत की सारी पहचान छोड़ दी, आपने रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा देवाधामी पूजा पाठ पद्धति सारी छोड़ दी, आपने पूजा पद्धति दूसरी अपना ली। तो फिर जो जनजाति को रिजर्वेशन मिला वो इस आधार पर मिला कि उसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, उसका एक भौगोलिक अलगाव है, उसका एक सामुदायिक कम्युनिटी के साथ एक अलगाव है। अब क्रिश्चियन बनने के बाद तो ये सारे चीजें खत्म हो जाती। वहीं डीलिस्टिंग की उठी मांग के विरोध में 4 जनवरी को रांची के आदिवासी की महारैली होगी, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की करेंगे। बंधु तिर्की ने कहा कि डीलिस्टिंग की मांग असंवैधानिक है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट को पोलराइजेशन करने के उद्देश्य से आरएसएस द्वारा संचालित संगठन डीलिस्टिंग की मांग उठा रहा है, जबकि आदिवासियों के ज्वलंतशील मुद्दे पर यह संगठन के लोग खामोश रहते हैं। बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें, आर्टिकल 342 का भी बात हम करें, तो बिल्कुल ये असंवैधानिक मांग है। आदिवासियों को बांटना और इसको एक तरफ से वोट का पोलराइज करना, आने वाले दिन में जो चुनाव है इसको लेकर के आरएसएस और संघ परिवार इस तरह का खेल रच रही है। वहीं आदिवासी समाज का एक तबका डीलिस्टिंग की मांग और विरोध दोनों का विरोध कर रहा है, जिन्होंने डीलिस्टिंग की मांग करने वाले को आरएसएस और बीजेपी समर्थित संगठन बताया है, जबकि बंधु तिर्की द्वारा आहत रैली को ईसाई समर्थक बताते हैं। पूर्व मंत्री देव कुमार धान के मुताबिक डीलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन ईसाई और मुस्लिम का ही नहीं, बल्कि जो आदिवासी अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई मुस्लिम हिंदू बौद्ध सिख में धर्मांतरित हुए हैं, सभी का डीलिस्टिंग होना चाहिए। सारे लोगों का जो है डीलिस्टिंग होना चाहिए, तभी हमारा जो मूल धर्म की जो है रक्षा हो पाएगी। इसलिए हम तो उस पक्ष में हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनका सारे का डीलिस्टिंग होना चाहिए। सूबे में उठा डीलिस्टिंग की मांग को और विरोध दोनों को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। दरअसल आगामी लोकसभा और विधानसभा में सबकी नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। रांची से दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।